अचानक से वो वीडियो क्लोज हो गया था, तो अब इसमें आप लोग देख लें, ये जो मैंने अलग अलग बनाए थे ये है एडिशन करने का। तो ये एक्सेल की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि ये मतलब सेल रेफरेंस अपने आप चेंज हो जाता है। हमने यहाँ पर फंक्शन अप्लाई किया सम का, फिर उसी फंक्शन को जगह जगह कॉपी किया, तो उसी जैसे जहाँ जहाँ हमने कॉपी किया अपने आप से इसने सेल रेफरेंस को चेंज कर दिया है। देखो हर जगह अलग अलग है। तो ये एक्सेल की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो सेल रेफरेंस को चेंज करता है। अब जैसे टोटल तो हो गया, अब निकालना है परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड होता है कि किसकी कितनी रैंक आती है। तो परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, यहाँ परसेंट ऐसे टाइप कर देंगे और उसके बाद बहुत इजी तरीका है, ठीक है। इसको हम दो, जैसे आप लोगों को पता होगा नंबर को चेंज करने के लिए, नंबर को परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू 100 करते थे, ठीक है। तो यहाँ इंटू 100 करेंगे और हम परसेंट का साइन लगा देंगे। नहीं, यहाँ इससे नहीं हो पाएगा, ये एक तो दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं, इस वाले से इसमें नहीं करेगा। देखो दूसरा तरीका क्या है, जब भी हमको परसेंटेज निकालना होगा तो जो परसेंटेज आया है वो इनटू, ठीक है, जो परसेंटेज आया है वो इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर टोटल मैक्सिमम मार्क्स होगा 500। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब जो हम क्रिएट करेंगे वो उसको बोलते हैं फॉर्मूला इक्वल टू, ठीक है, कर्सर यहाँ आ गया, कहाँ क्लिक हो गया, इक्वल टू को डिलीट कर देते हैं। क्या कर रही है, दिक्कत कर रहा है। ठीक है, यहाँ परसेंट फिर से क्रिएट करके दिखाते हैं। देखो इक्वल, यहाँ इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, जो टोटल आया है वो, ठीक है, इंटू, इंटू के लिए एस्ट्रिक का साइन लाएंगे, 100 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड के लिए स्लैश लगता है, ये 500 यहाँ पर टोटल मैक्सिमम मार्क्स है। ये हो गया फॉर्मूला। जैसे हम इंटर क्लिक करेंगे ये निकल आए परसेंट। फिर से ध्यान दो, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, जो एडिशन किया है उस पर क्लिक कर देंगे, ये रेफरेंस से मतलब इसके सेल के एड्रेस से ऑटोमेटिकली वैल्यू ले, इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। ये मैथमेटिकल फार्मूला होता है, आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा अभी, लेकिन यहाँ पर एक्सेल में यूज़ होगा तो इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। ये है तो मैथमेटिक्स का फार्मूला, लेकिन यहाँ पर भी यूज़ होगा। इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, हम रेफरेंस ना यूज़ करके वैल्यू यूज़ करना चाहें तो वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रिक 100 इंटू 100 हो रहा है, एस्ट्रिक का मतलब इंटू, डिवाइडेड बाई 500, जिसका भी निकालना निकल आएगा, इक्वल टू, ठीक है। इसमें देखो फिर क्या करते हैं कि जो नंबर मिले हैं वो, या तो अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो इसके रेफरेंस से उसकी वैल्यू को ले लेगा, और अगर हम उस पर क्लिक नहीं करते हैं तो हम डायरेक्ट वैल्यू को भी इंटर करते हैं, इंटू 100 और ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 500, सब में ऐसे ही होगा, ठीक है। तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। इक्वल टू ब्रैकेट, दोनों तरीका सही है, गलत नहीं है, किसी भी तरीके से हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आप 500 देख रहे हैं ये हर क्वेश्चन में हर जगह अलग हो सकता है। जहाँ आप 6 सब्जेक्ट लेंगे वहाँ 600 होगा, जहाँ 7 सब्जेक्ट लेंगे वहाँ 700 होगा। यहाँ तो हमने 5 सब्जेक्ट लिए इसलिए 500 हो रहा है। ये एक जनरल फार्मूला है, ठीक है। जो नंबर आए हैं वो इंटू 100 और डिवाइडेड बाई टोटल मैक्सिमम मार्क्स। टोटल मैक्सिमम मार्क्स मतलब जितने का ओवरऑल रिजल्ट बनना है, ठीक है। तो ये आपका, ये मतलब किस तरह से रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, किस तरह से उसमें ऐड करते हैं, किस तरह से उसमें परसेंटेज निकालते हैं, तो ये एक उसका ओवरव्यू था, ठीक है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को ना समझ में आया हो, ये है बहुत इजी। अब चूंकि ये प्रैक्टिकली करके आपको सिर्फ दिखा सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, तो इस वजह से आपको हो सकता है डिफ़िकल्ट लग रहा हो। बहुत ईजी होता है वो, तो मुश्किल नहीं होता है।
अगर पहली बार भी कोई एक्सेल पढ़ रहा है तो भी वो इजीली कर लेगा, और अगर पहले से पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत याद होगा, क्योंकि ये हमने शायद अभी फिफ्थ में मैंने से पढ़ाया नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये कैसे और क्या होता है। लेकिन बाकी की क्लासेस में शायद छोटी क्लासेस में है या नहीं, क्योंकि फिफ्थ मैंने कभी पढ़ाया नहीं, तो इसलिए मुझे याद नहीं है कि छोटी क्लास में होता नहीं। तो आप इसे स्टार्टिंग से ही मान के चलो। तो इस तरह से ही हम लोग मतलब एक रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, लेकिन अभी वो आपके क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है। जितना ये तो बस कई क्लासेस में चलेगा एक्सेल वाला, जैसे जैसे आगे आता जाएगा वैसे आगे इसको और बताते जाएंगे इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे इसमें से हमको निकालना है, मान लो कि इसमें से किसके मतलब मैक्सिमम मार्क्स हैं। ठीक है, तो इक्वल टू मैक्स नाम का भी एक फंक्शन होता है, मैक्स हम अप्लाई कर दें। ब्रैकेट ओपन, उसके बाद ऐसे इस तरह से हमने करके ड्रैग किया, एंटर कर दिया, तो जिसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो दिखा देगा। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो तो देखो इक्वल टू मिन, इस नाम के कई सारे फंक्शन होते हैं। शिफ्ट ब्रैकेट ओपन, जहाँ से जहाँ तक के बीच में फाइंड आउट करना है वो, और फिर इंटर, जैसे इंटर करेंगे वो वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से और भी है, एवरेज निकालना हो तो ये इक्वल टू एवरेज, आप लोगों ने शायद सुना होगा नाम, गलत हो गया, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन। एवरेज निकालना शायद आपने कभी पढ़ा होगा, मुझे ध्यान नहीं है कि है कि नहीं। ये देखो एवरेज, इनमें से एवरेज इनका मतलब कौन कितने नंबर का एवरेज आ रहा है। तो ये कुछ अलग अलग और भी फंक्शंस होते हैं जो हमसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं टाइम कितना हुआ है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही सारा काम हो रहा है। अभी है टाइम, आपको हम और चीज़ें इसमें बता सकते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, साउंड थोड़ा स्लो हो जाएगा क्योंकि ये माइक नहीं है मेरे पास, तो ये लैपटॉप का जो माइक होता है उसी से ही साउंड ले रहा है, लेकिन अगर आप लीड लगा के सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह एक्सेल में कई सारी और भी चीज़ें और भी होती हैं। तो सम करना है और परसेंटेज निकालना तो बेसिक ऑपरेशन है इसमें। और जैसे आता है कि बिल क्रिएट करना है, तो उसमें बिल बनाने का भी एक वो होता है, लेकिन उसको इस वीडियो में नहीं बताएंगे। नेक्स्ट इसके बाद जब कभी वीडियो देंगे तो बताएंगे किस तरह से बिल क्रिएट होते हैं। वो भी इसका भी एक तरीका होता है, बड़ा सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ईजिली हो जाता है क्रिएट। तो उसमें भी एक्सेल के थ्रू हम लोग बिल क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसमें होती हैं। मेन चीज़ ये है कि ये हमारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो बहुत इजी कर देता है। हमको कैलकुलेट करना है कोई भी चीज़ तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें हमें इसमें कैलकुलेशन करना ही नहीं, हमें सिर्फ वैल्यूज़ को इनपुट करना है। कैलकुलेट तो वो अपने आप से खुद ही करके देता है। ठीक है, बाकी फॉर्मेटिंग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डिज़ाइनिंग करना चाहें तो उसके डिज़ाइंस भी होते हैं। ये देखो बहुत सारी, ये तो चार्ट्स हैं, ये आगे आपको बताएंगे। और भी आते हैं कई सारे इसमें, हम कहाँ गया, हालांकि ये अभी कोर्स में नहीं है सारी चीज़ें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकते इसमें से। ये सब है नहीं, ये सब बताने को में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अभी आपके पार्ट कोर्स में ही नहीं है, तो इसे कैसे बहुत डिटेल में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि फिर आगे बताने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा, और क्लास के लेवल के हिसाब से भी थोड़ा सा देखना रहता है कि कैसे क्लास का चल रहा है। बार बार टाइम मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था बीच में ही बंद हो जाता है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहानी है, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग यूज़ कर सकते हो, जिनके पास है वो यूज़ कर लें। बाकी तो खैर जब भी स्कूल खुलेगा तो फिर वो कराएंगे। अब ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, पहले तो लग रहा था कि दिवाली के बाद स्कूल खुल जाएगा, लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है। तो अगर आगे की क्लास में भी आप लोग पहुंच जाते हो, तब स्कूल खुलता है अगले साल या बाद में, तो ये सारी चीज़ें फिर से बताई जाती हैं। जब भी एक्सेल बताया जाएगा वो फिर से स्टार्टिंग से आपको बताया जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सारी चीज़ें फिर से मैं बताऊँगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। हाँ, वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा उससे आपको क्लियरिटी होती रहेगी, चीज़ों के टच में रहेंगे। तो वीडियो आप लोग देखते रहो, बाकी तो जब स्कूल खुलेगा तो फिर वो पूरा प्रैक्टिकल वर्क सारा होगा ही। और अगर इस साल नहीं भी खुलता है, अगले साल खुलता है, तो जब भी आप लोग आओगे, जब भी एक्सेल फिर से आएगा तो फिर से स्टार्टिंग से बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को का पूरा पूरा छूट चुका है। ठीक है, और भी जो भी चैप्टर है जो हो भी चुके हैं उनको भी फिर से, जब भी वो आगे आएंगे, आगे वो सारे फिर से आएंगे, तो पहले उनको पहले वाला पार्ट पूरा किया जाएगा जो इस क्लास में आपका चल रहा है। उसके बाद ही आपको उसको आगे आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। जब भी मैं एक्सेल बताता हूँ, चाहे 7th में बताऊँ चाहे 8th में बताऊँ, स्टार्टिंग में पहले इसी से करता हूँ कि एक्सेल फाइल क्या है, क्या कैसे क्या है, इस तरह से उसमें क्रिएट करते हैं, वही सारी चीज़ें बताई जाएंगी।
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जब इसके बाद बनाएंगे तब आपको उसको क्रिएट करना बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग बिल क्रिएट करते हैं। वो भी थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट होता है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा,